आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी झटपट सी शीर खोरमा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जो लोग शीर खोरमा के लवर हैं या शीर खोरमा के अलावा मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ये रेसिपी है। आप बिल्कुल सही रेसिपी पे आएँ, बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। आज मैं आपके साथ शीर खोरमा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। होममेड तरीके से मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हुई हूँ, तो आज मैं आपके साथ लजीजा शीर खोरमा मिक्स बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग सा आज मैं आपके साथ लजीजा शीर खोरमा मिक्स बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक पैकेट जो है ना लजीजा शीर खोरमा मिक्स का ले लेना है। यहाँ पर ना एक पैन के अंदर हमने तकरीबन बिना घी मिक्स किया हुआ, यानी कि जो हमारा देसी घी होता है ना, उसके अंदर हमने 1-2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है ना घर का भी घी ऐड कर देना है। कुछ लोग ज़्यादा देसी घी ऐड नहीं करते ना, तो उनके लिए ये मिक्स वाला घी ज़रूर से आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने ना घी के अंदर जो हमारा पूरा पैकेट होता है ना साशे, वो हमने तमाम जो है ना ऐड करने के बाद ना अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा सॉटे करेंगे ना, तो यकीन करें ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू देगा, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा देसी घी का। और जब हम दूध के अंदर इसे ऐड करेंगे ना, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा जल्दी से गाढ़ापन भी आ जाएगा, ज़्यादा हमें दूध को पकाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और एक बहुत ज़्यादा हेल्दी सा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1 किलो के करीब दूध लिया है, क्योंकि ये साशे जो होता है ना पूरा डब्बा वो 1 किलो का ही होता है। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 1 किलो दूध को हमने अच्छा सा बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद हम ये जो हमने फ्राई किया हुआ यहाँ पर हमने तमाम मिक्सचर था ना शीर खोरमा का, वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मुस्तकिल मिलाते जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसे ढक्कन खोल के अच्छे से कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। इस तरह से तमाम मसाले जो इसके अंदर जो होते हैं ना, तमाम मिक्सचर वगैरह होता है खजूर वगैरह का और सिवैयाँ वगैरह होती हैं, तो वो तमाम अच्छे से गल जाएंगी, कुक भी हो जाएंगी। तो तकरीबन भी ना इसे हमने 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके कुक करना है। तो ये इस फ्लेम पे आ जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका हुआ है। इसकी जो है ना थिकनेस को और ज़्यादा करने के लिए हम इसे 4 से 5 मिनट तक ढक्कन खोल के भी अच्छे से कुक करते जाएंगे। इस तरह से जितना दूध जो है ना ख़त्म होना होगा ना, यानी कि जो ड्राई होना होगा वो हो जाएगा। उसके अलावा जो थिकनेस आनी होगी ना इसके अंदर शीर खोरमा के अंदर, वो आ जाएगी। तो आज मैंने आपको झटपट सी रेसिपी दी है। अगर आपको डिब्बे वाले के अलावा अगर आपको होममेड तरीके से बनाना है, तो होममेड का तरीका भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता चुकी हुई हूँ, 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी होममेड शीर खोरमा बनाने की रेसिपी नहीं देखी है तो सर्च करके भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आई बटन में भी शेयर कर दूँगी किस तरह से जो है ना मैंने होममेड तरीके से शीर खोरमा मिक्स बना के रेडी किया था। तो अगर आप शीर खोरमा मिक्स एक बार होममेड तरीके से बना के रेडी कर लेंगे ना, तो यकीन करें 2 से 3 बार आसानी रहेगी। आपको जितना भी बनाना हो ना, आप एक ही बार में जो है ना बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये जो लजीजा शीर खोरमा मिक्स जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा होता है। अगर आपने झटपट सी दावत कोई अरेंज कर ली है ना, अगर कोई आपके घर अचानक से भी आ गया है ना, तो आप अचानक से भी इस रेसिपी को झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं मेहमानों के सामने भी। तो तकरीबन भी ना ये जो लजीजा शीर खोरमा मिक्स का जो डिब्बा होता है ना, यानी कि जो होममेड नहीं होता, तो उसके अलावा जो हम डब्बे वाले बनाते हैं ना, तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा ही लगता है और आराम से जो है ना बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना रहे हैं, अगर आपको झटपट से बनाना है ना, तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के भी इन तमाम चीज़ों को कुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो छुआरे वगैरह होते हैं ना, वो थोड़ा सा कुक होने में देर लगाते हैं। अदरवाइज़ ना आप इसे घंटों के अलावा मिनटों में भी बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको होममेड तरीके से बनाना सिखाया है ना, उसमें तकरीबन बिना 1 से 1.5 घंटा आपको मैक्सिमम लगता है शीर को अच्छी तरह से कुक करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा अमेजिंग सा मज़ेदार सा झटपट सा शीर खोरमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए थम्स अप ज़रूर से जो है ना प्रेस कर लीजिएगा, यानी कि बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।